दूसरे राउंड का सीट मैट्रिक्स आ गया है और गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली है। जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि काफ़ी सीटें खाली होगी, वहीं प्राइवेट में जैसा मैंने बोला था एक्सपेक्टेड वैसा ही सीट रहा है कि जो एनआरआई कोटे में भी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सीटें फुल हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वेटनरी में, डेंटल में कितना सीट खाली है और क्या सिनेरियो रहने वाला है। अब अगला ऑप्शन आप लोग के लिए, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट वालों के लिए, अगला ऑप्शन क्या क्या हो सकता है डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट में अच्छा खासा सीट खाली हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यूआर फीमेल में 41 सीटें खाली, 11 सीटें खाली हो गई है, जो कि काफ़ी है। मेल में भी काफ़ी सीटें खाली हो गई है। ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें खाली हो गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 2 सीटें खाली हो गई है। और और एससी में जबकि कटअप ऑलरेडी काफ़ी डाउन जा चुका है, उसके बाद भी 8 सीट खाली है और एससी फीमेल में भी 1 सीटें खाली है। तो ये सब देखने के बाद ये पूरा लग रहा है कि सीट ब्लॉकिंग थर्ड राउंड में, बिहार के थर्ड राउंड में सीट ब्लॉकिंग अच्छी खासी हुई है। और कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा मूव किए हैं। जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में अलॉट हुआ और बिहार के थर्ड में अलॉट हुआ, उसमें से काफ़ी बच्चे ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रीम में सीट लिए हैं। बिहार उनको बाहर नहीं किया, इस वजह से बिहार के स्टूडेंट को फ़ायदा हो गया। और थर्ड राउंड में भी बिहार ने बाहर नहीं किया था, थर्ड राउंड में भी ब्लॉकिंग हुई थी। तो सारे ब्लॉकिंग वाले सीट उठ के गवर्नमेंट भी यहाँ आ गया है। एसटी में देख रहे हैं, एसटी में भी 1 सीटें खाली होकर आई है। ईबीसी में 12 सीट खाली होकर आई है और ईबीसी फीमेल में 3 सीटें खाली है। बीसी में 23 काफ़ी सीटें खाली है और बीसी फीमेल में भी 2 सीटें खाली है। डीक्यू में भी ओवरऑल 15 सीटें खाली है, ऐसे 11 सीटें खाली है। मतलब काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। और इतना ही नहीं है, ये जो गवर्नमेंट का सीट आया है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि टॉप के मेडिकल कॉलेज में सीटें खाली मिली है। यानी कि अगर आप पीएमसीएच पटना का देखोगे तो पीएमसीएच पटना का में भी देखिए, पीएमसी पटना में 1 सीट बीसी ग्रेडी में खाली है, तो बीसी ग्रेडी वाले को 1 सीट मिल जाएगा। उसी तरह आईजीएमएस पटना में भी 3 सीटें खाली है और 1 सीटें खाली है ईबीसी में। यानी कि 4 सीटें टॉप के कॉलेज में, 4 सीटें आईजीएमएस में खाली है, 1 सीट ओबीसी में खाली है। पिछले बार भी ऐसा रहा था और लो रैंक पे लास्ट स्टे में पीएमसीएच और आईजीएमएस मिला था। वहीं एनएमसीएच में 9 सीटें खाली है, 4 जनरल में, 1 फीमेल में, 1 ईडब्ल्यूएस में और 1 एससी में। और ईबीसी में भी 1 सीट खाली है और ओबीसी में भी 1 सीटें खाली है और डीक्यू में 1 सीटें खाली है। तो टोटल 9 सीटें एनएमसी पटना में खाली है, तो काफ़ी सीटें खाली है। गया में 5 सीटें खाली है और बिन पावपुर नालंदा में 13 सीट खाली है। बेतिया में 16 सीट खाली है, काफ़ी ज़्यादा सीट खाली है। बेतिया में 16 सीट खाली है। 11 सीट आपका मधेपुरा में खाली है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए आपका अच्छा खासा सीट वैकेंट है। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, आपका बॉर्डर लाइन था, आप पार्टिसिपेट करना। स्टे राउंड का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अब कटअप कितना जाएगा। देखो, कटअप कितना जाएगा वो रैंक कार्ड जब 11 तारीख को आएगा तब मालूम चलेगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। 11 तारीख को एक बार रैंक कार्ड आ जाएगा, तो जिस कैटेगरी में जितने सीटें खाली हैं उतने रैंक तक आपको मिल जाएगा। बट हाँ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा जो जितने सीट खाली है उससे ज़्यादा रैंक तक भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जनरल का सीट लेंगे। तो और यूआर में हो सकता है कि जितनी सीटें खाली है उतना रैंक तक ना मिले, क्योंकि हो सकता है कुछ ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले बच्चे यूआर का सीट ले सकते हैं। तो ये कटअप कितना रहेगा इसका आइडिया जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो रैंक कार्ड में लग जाएगा, क्योंकि रैंक कार्ड में इस बार सिर्फ वही कैंडिडेट का नाम होगा जिसको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। आपके रेडे वाले बच्चे नहीं है, फ्रेश बच्चे होंगे जो उनको सीट चाहिए चाहिए होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट का। प्राइवेट में सीटें काफ़ी कम आई है। जैसे कि हिमालय में देख रहे हैं, हिमालय में ओनली सबसे ज़्यादा सीट हिमालय में 14 सीटें आई है, क्योंकि इसका जो
बजट है काफ़ी ज़्यादा, 90 लाख प्लस नॉर्मल बजट इसका है, 90 लाख प्लस है। तो बच्चे लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी फीस है, इस वजह से इसमें ज़्यादा सीटें खाली होकर आई है। 2 सीट इसके NRI में भी खाली है। तो NRI में खाली है 2 सीट और 16 सीट इसमें खाली है। और KMC कटिहार में एक पिछले थर्ड राउंड में 2 सीटें खाली थी, 2 सीटें खाली थी, अब बची है इसमें KMC कटिहार में 1 सीटें बची है। और NRI में बची है इसके 5 सीटें। NRI में भी काफ़ी कम सीटें बाकी है, 1 सीटें नॉर्मल बचा है, मतलब कि 2 में से 1 बच्चे ने एडमिशन लिया, दूसरे बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया हुआ या फिर डॉक्यूमेंट उनका ख़राब निकल गया हुआ। तो 1 सीटें खाली है जिसका कटअप कि आपको 640 प्लस रहने वाला है KMC कटिहार का, क्योंकि 600 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे भरे हैं। तो KMC कटिहार का तो 630-35 प्लस कटअप रहेगा 1 सीट के लिए। और NRI का ओनली 5 सीट बाकी है, टोटल 28 सीट बाकी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो NRI का है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि स्टे राउंड में NRI का सीट नॉर्मल में कन्वर्ट होगा तो कटअप कम जाएगा। नहीं कन्वर्ट होगा। मैं पिछले वीडियो में बोला था ना कि 99 सीटें खाली थी और 99 से देख लो 28 सीटें अब बची है। NRI में भी काफ़ी डिमांड है और NRI को बच्चे चूज कर रहे हैं, बस 99 से 28 सीटें बचा है। इसमें से भी मुझे लगता है मैक्सिमम सीट 25 प्लस सीट जो है वो NRI कोटे से फिलअप हो जाएगा स्टे राउंड में। अगर किसी कॉलेज में 1-2 सीटें नहीं फिल हो पाती है, जो कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, 28 सीटें ये भी फिल हो गया था, कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर निकाल दिया हो या कुछ बच्चे पैसे नहीं दे पाए होंगे इस वजह से निकाल दिया, तो ये सीटें फिल हो जाएगी स्टे राउंड में और NRI कोटे से ही होगा। तो इस सीट को ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि ये सीटें नॉर्मल में कन्वर्ट होगी, और होगा भी तो भी उसका कटअप काफ़ी हाई जाएगा। वो डिपेंड करता है किस कॉलेज में कन्वर्ट होगा। 2-4 अगर हिमालय में कन्वर्ट होगा तो हिमालय में तो ऐसे भी नॉर्मल सीट का भी फीस 90 लाख प्लस है, तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट होकर भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। नॉर्मल कॉलेज में कन्वर्ट होने का चांसेस ऑलमोस्ट कम है। ठीक है, तो KMC कटिहार में 1 सीट खाली है, लोअर बुद्धा में भी 1 सीट खाली है और NRI में 1 सीट खाली है। लोअर बुद्धा में ओनली 2 सीटें खाली है। देख सकते हो मतलब कितनी कम सीटें खाली बची है। मधुबनी में तो 0 सीट खाली है और NRI में भी ओनली 3 सीट खाली है, ओनली 3 सीट खाली है। LMC सासाराम में 1 सीटें खाली है नॉर्मल में, और बस NRI में तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें। नेताजी सुभाष बोस में नॉर्मल में 2 सीटें खाली है और NRI में 5 सीटें खाली है। ठीक है, और उसी तरह RDJM में 4 सीटें खाली है और 1 सीटें NRI में खाली है, टोटल 5 सीटें हो गई। और श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज में 0 सीट खाली है, 7 सीटें मैंने बोला था, 7 सीट श्री नारायणा में आएगा, तो आया है। तो लॉर्ड बुद्धा में सीट आने वाला था 50 सीट, बट क्या हुआ पता नहीं, लॉर्ड बुद्धा का 50 सीट नहीं आया। तो अब बिहार का जो कटअप है, देखो हिमालय का अगर तुम 90 लाख बजट दे के नॉर्मल सीट ले सकते हो तो ठीक है, फिर कटअप आपको हिमालय आपको 300-350-400 में, ये भी 14 जो सीट बचा है 350-400 मार्क्स में मिलेगा या उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 350 वाले बच्चों को भी थर्ड राउंड में नहीं मिला है। हालांकि बिहार ने रिजल्ट जारी किया, उसमें ये नहीं बताया कि फ्रेश अलॉट कितना मार्क्स तक हुआ है, तो कटअप एग्जैक्ट पता है नहीं, लेकिन फिर भी इसका भी कटअप 350-400 प्लस रहेगा हिमालय का 14 सीट का। बाकी जो अदर कॉलेज में 1-2 सीट खाली है, KMC का तो 600 प्लस जाएगा, बाकी लॉर्ड बुद्धा अदर कॉलेज का भी कटअप हाई रहेगा, वो 500 प्लस रहेगा, इतना समझ लो। तो इस टाइम पे अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हो तो आप किसी अदर स्टेट में बैकअप के रूप में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी शुरू होने वाला है। हाँ, वेस्ट बंगाल के लिए मैं एक बात बता दूँ, जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, आपको बस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, पार्टिसिपेट कर लोगे। लेकिन कॉलेज आप वही डालना जो कॉलेज आप ले सको, क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल में कॉलेज अलॉट करा लेते हो और नहीं लेते हो तो अगले साल नीट की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई रूल नहीं है। बिहार में आपको अलॉट हो गया, छोड़ दिए स्टे ऑन कॉलेज, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल कॉलेज छोड़ते हो आप अगले साल काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो ये सोच समझ के लेना। अदर स्टेट में भी कुछ काउंसलिंग चल रही है, आप अदर स्टेट प्राइवेट के लिए बैकअप देखो, क्योंकि बिहार में सीटें
अब गिन चुन के बचा है और कटअप काफ़ी हाई आएगा। NRI का भी कटअप काफ़ी हाई रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं डेंटल का। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में भी 2 सीटें खाली है और सरजुग में 0 सीट खाली है। सरजुग डेंटल कॉलेज में 0 सीट खाली है, मिथिला में 2 सीट खाली है। पीडीसी पटना था जनरल। जीडीसी रावी नालंदा में आपका 5 सीटें खाली है। तो ठीक ठाक सीटें खाली है, लेकिन जीडीसी रावी नालंदा लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बेटर कॉलेज आपको आयुष मिल रहा हो या फिर वेटनरी मिल रहा हो, अगर आप बॉयज़ हैं तो, गर्ल्स है तो गर्ल्स में आप आयुर्वेद आप चूज कर सकते हैं। आयुर्वेद काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कोर्स। अगर आप बॉयज हैं तो आप वेटनरी को अच्छा कोर्स के रूप में ऑफर में दे सकते हैं, क्योंकि देखिए रावी नालंदा ये सब उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, बट लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो चूज कर लेते हैं। लेकिन इतने अच्छे नंबर ला के आप जीडीसी रावी नालंदा चूज कर रहे हो, ये वर्थ इट आपके लिए नहीं है। पीडीसी पटना भी उतना कोई खास अच्छा कॉलेज नहीं है, लेकिन इसका भी कट ऑफ काफ़ी हाई आता है, क्योंकि बिहार का एकमात्र ठीक ठाक डेंटल कॉलेज है। इसके ऊपर भी अगर आप गर्ल्स हो तो आप बीएमएस को चूज कर सकते हो, अगर बॉयज हो तो आप वेटनरी चूज कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में पीडीसी पटना या जीडीसी रावी नालंदा आप चूज कर सकते हो। पीडीसी पटना में 2 सीटें खाली है और रावी नालंदा में आपका 5 सीटें खाली है। प्राइवेट में मिथिला माइनॉरिटी में आपका टोटल 2 सीटें खाली हैं, तो ये रहा। और बीडीसी पटना में वेटनरी में भी देख लो, वेटनरी में आपका 9 सीटें खाली है, ठीक ठाक सीटें खाली है। वेटनरी में 9 सीटें खाली है, यहाँ पे आप हाथ आजमा सकते हो। बीबीसी सेल्फ फाइनेंस में भी आपके 6 सीटें खाली है। कोवास में भी आपका 12 सीटें खाली है, काफ़ी सीटें खाली है। कोवास में आपका 12 सीटें खाली है, कोई और बच तो नहीं गया। हिमालय हो गया, लॉर्ड गेम्स कटिहार। तो कुल मिला के ये रहा आपका समरी सीट मैट्रिक्स का। गवर्नमेंट का अच्छा खासा सीट आया है। कटअप अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। 11 तारीख को आपका रैंक कार्ड आएगा, उस टाइम पे कटअप बताया जा सकता है कितना कटअप रहेगा। प्राइवेट का कटअप काफ़ी हाई रहेगा, चाहे वो NRI हो चाहे वो जनरल हो। डेंटल में कुछ सीटें आई है तो डेंटल का भी कटअप ठीक ठाक रहेगा। और उसके बाद वेटनरी में कम मार्क्स पे आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, बच्चे चूज नहीं कर रहे हैं, तो जिसको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए आप इसमें चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको लास्ट राउंड के लिए चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, हमारी टीम से काउंसलिंग आपको करानी है, या वेस्ट बंगाल प्राइवेट में आपको पार्टिसिपेट करना है, बिहार के प्राइवेट में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आता रहेगा, जैसे ही रैंक कार्ड आएगा मैं एक स्पेशली कटअप पे वीडियो बनाऊंगा, बट रैंक कार्ड आने के बाद। अभी तो कुछ आइडिया नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। छोटी मोटी जितनी अपडेट आती है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को पहले मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।